नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर मैं शनाली। मध्य प्रदेश के नेमावर में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले ने राज्य की शिवराज चौहान सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये घटना की जानकारी सामने आने के बाद शुक्रवार 2 जुलाई को ट्विटर पर नेमावर हत्यारों को फांसी दो हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र चौहान को भाजपा का नेता बताया जा रहा है। सुरेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की जा रही है। इस बीच प्रशासन ने सुरेंद्र चौहान के घर और 3 दुकानों पर जेसीबी चलवा दी। पूरा प्रकरण विस्तार से बताते हैं, पहले ये ट्वीट देखिए। मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास। यहाँ के एक इलाके नेमावर में करीब 1.5 महीने पहले 5 लोग लापता हो गए थे। बीती 29 जून को इन लापता 5 लोगों के शव पुलिस को एक खेत से मिले। शवों को करीब 8 से 10 फीट गहरे गड्ढों में दफनाया गया था। इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल सिंह और शकील खान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जिन 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान हो चुकी है। ये सभी लोग 13 मई से लापता थे। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। मरने वालों में एक महिला, एक युवक और 3 युवतियां हैं। सूर्यकांत शर्मा ने आगे बताया कि गुमशुदगी की शिकायत के बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जांच करते हुए करीब 1.5 महीने बाद 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर शवों को बरामद किया गया। देवास ग्रामीण के एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि हत्या के बाद किसी को खबर ना हो, इसलिए सभी शवों को इतनी गहराई में दफनाया गया कि उनको निकालने के लिए पुलिस को जेसीबी मंगानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी मृतक परिवार की एक पीड़िता की आईडी से सोशल मीडिया पर मैसेजेस पोस्ट कर रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और उसकी माँ, 2 भाई बहन और कजिन उसके साथ में सुरक्षित है। पुलिस ने जब युवती के फोन को ट्रैक किया तो पता चला कि उस फोन से सुरेंद्र चौहान नाम के शख्स से बार-बार संपर्क किया गया है। पुलिस ने सुरेंद्र चौहान से पूछताछ की, लेकिन वो युवती से अपने संबंध के सवालों से बचता रहा। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि सुरेंद्र चौहान ने 13 मई को 5 अन्य लोगों से संपर्क किया था। उसी दिन परिवार के सदस्य गायब हुए थे। बाद में पुलिस ने उन 5 लोगों से अलग-अलग पूछताछ की तो सारा का सारा मामला सामने आया। पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र चौहान ने योजना बनाकर सभी की हत्या की और बाकी के 5 लोगों ने शवों को दफनाने में उसकी मदद भी की। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र चौहान मरने वालों को काफी करीब से जानता था। उनके घर में चौहान का दखल था। बताया गया है कि घर की 21 साल की युवती और सुरेंद्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इस बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो इसके बाद युवती ने सुरेंद्र की होने वाली पत्नी की फोटो उसके नंबर के साथ सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसी से सुरेंद्र काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने तभी सभी को मारने का फैसला कर लिया। सुरेंद्र को लग रहा था कि सभी उसकी शादी तुड़वाना चाहते हैं। प्लान बनाने के बाद सुरेंद्र ने सबसे पहले युवती के भाई को बुलाया। उसके जरिए उसने युवती और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी बुला लिया। बाद में उसने गला घोंटकर सभी की हत्या कर दी और शवों को दफना दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने सभी शवों पर नमक और यूरिया का भी छिड़काव किया ताकि शव जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। पुलिस ने बताया कि जिस खेत में शवों को दफनाया गया वो सुरेंद्र और उसके छोटे भाई का है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें सुरेंद्र, उसका छोटा भाई, उसके दोस्त और खेत में काम करने वाले 2 मजदूर शामिल हैं। इस घटना को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वारदात में युवतियों के साथ यौन अपराध हुए हैं और बीजेपी का करीबी होने के कारण आरोपी को सत्ता का संरक्षण मिला। कमलनाथ ने कहा कि इसके चलते प्रशासन ने इस मामले की ढंग से जांच नहीं की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से भेजी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह भी पाया कि आरोपी ने इस पूरे मामले में सबूत मिटाने की कोशिशें की। इस आधार पर कमलनाथ ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देवास जिले के नेमावर में उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एक लड़का आदिवासी लड़की का यौन शोषण करता है। लड़की और उसके पूरे परिवार की हत्या कर देता है। इसके बाद 1.5 महीने तक खुला घूमता है। क्या ऐसी हत्यारी कानून व्यवस्था में
बेटियां और आदिवासी सुरक्षित रह पाएंगे? कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे अपराधियों को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता आदिवासी महिलाओं का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर रहे हैं और फिर शवों को 10 फीट नीचे दफना रहे हैं। मृतक परिवार के सदस्यों को आदिवासी बताया जा रहा है। हालांकि देवास के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने हमें ये बताया कि केवल मां आदिवासी मूल की थी, उनकी शादी दलित समाज के व्यक्ति से हुई थी। ऐसे में सभी बच्चों को भी अपने पिता की ही जाति मिली। वहीं जांच में देर होने के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि आरोपी मृतका के फोन के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में जांच में थोड़ा समय लग गया। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने हत्याकांड को जघन्यतम अपराध बताया और कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और उनकी सरकार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को 41,25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र चौहान की नेमावर स्थित 3 दुकानों और उसके पीछे बन रहे एक मकान पर जेसीबी चलवा दी गई। पूरी कार्यवाही जिले के कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में ही हुई। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मीडिया को बताया, गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की संपत्ति की पहचान की गई थी। पाया गया कि मुख्य आरोपी द्वारा 4.5 वर्ग फीट में बनाई गई दुकानें और एक निर्माणाधीन मकान पूरी तरह से अवैध है। इसके बाद तय हुआ कि प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्यवाही से ये संदेश भी जाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि मामले के दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही की तैयारी चल रही है। मेरा नाम सोनाली है। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहें दिल ललन टॉप। शुक्रिया।